कि गर्मी की ये पारी है, चाबी की ईब के बारी है। ये कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के लोग कहते हैं ये कांग्रेस की बी टीम है कि गठबंधन तोड़ दो नहीं मैं छोड़ दूंगा, गठबंधन तोड़ दो मैं छोड़ दूंगा। गठबंधन टूटने से पहले ही कांग्रेस में जाके बैठ गया और कांग्रेस में जाके क्या हो गया, उसी का रिश्तेदार मामे का छोरा ला गया, बुआ का, उसकी बुआ का छोरा उसकी टिकट कटा गया। कमजोर ना पड़ी, अपनी ताकत को बढ़ाओ, अपनी ताकत को मैदान में उतारो। कि गर्मी की ये पारी है, चाबी की ईब के बारी है। साथियों, अपनी ताकत इस चाबी में दिखानी है और जिस तरह की दुष्प्रचार चर्चाएं विपक्ष के लोग पिछले 1-1.5 महीने से कर रहे थे, आज उनको भी जवाब देने का मौका है। साथियों, अलग अलग गांव में दौरा करने का मौका मिला, 2-4 जगह कुछ विपक्ष की प्रवृत्ति के लोग ये बात कह देते हैं कि किसान आंदोलन के अंदर आपने साथ नहीं दिया। मेरे को भी मिले, दिग्विजय को भी मिले, डॉक्टर साहब को भी मिले। साथियों, विचलित नहीं होना। आपको याद होगा 13 मार्च को इसी हिसार के पुराने गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में एक बात मैंने कही थी, 4 चीजों को अपनी पार्टी का आदेश मानते हुए मैदान में उतर जाओ। सिर से ठंडा, मुंह से मीठा, पांव की रफ्तार और पार्टी का प्रचार। इन चारों चीजों को अगर जमकर लेके चलोगे, ये विरोध करने वाले भी साथ खड़े हो जाएंगे। यह आपकी सरकार में साझा होने का नतीजा था कि प्रदेश से ठेकेदारी प्रथा को पूरी तौर पर समाप्त किया गया। आज कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के गरीब से गरीब युवा को प्राथमिकता के तौर के अधिकार पर आज रोजगार के अवसर प्रदान करे जाते हैं। साथियों, ये चीजें बताने की है, मगर कहीं ना कहीं हम पीछे हट जाते हैं और कोई सोचता हो साथियों कि विधानसभा में तो सपोर्ट कर देंगे। ये राज्य के अंदर आने के लिए लोकसभा विधानसभा को बांटो मत, ये बड़ी छोटी पर्ची को बांटो मत। ये पर्ची आपकी पार्टी के साथ जुड़ी रहेगी, मजबूती से चाबी के बटन पर श्रीमती नैना चौटाला जी के साथ जुड़ेगी, तभी जाकर इस परिवर्तन की लोगों के अंदर आपकी ज्योति जगने का काम होगा। और मैं विश्वास दिला देता हूं, जो लोग हमें कमजोर बोलते थे, आज उठाकर देखो, ये कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के लोग कहते हैं ये कांग्रेस की बी टीम है। और तो और हमारे जितने छोटे छोटे दल हरियाणा प्रदेश में, ये हमें बी टीम बनाए बैठे रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मैदान में खिलाड़ी आमने सामने भिड़ते हैं, मैच फिक्सिंग तो नहीं होती? आज के दिन मैदान में उतरा जाता है, दंगल में उतरा जाता है तो पटकनी देने के लिए उतरा जाता है, नहीं उतरा जाता? आज पटकनी देने का टाइम है साथियों। कांग्रेस का तो अंतरकलह पुत्र मोह में इतना हो चुका कि बहादुर सिंह जी से पूछ लेना, कल इन्हें नारा दिया कि जी हमारे वहां तो HDD हो गया। मैं कहा HDD का मतलब क्या? हुड्डा, दान सिंह और धर्मवीर मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। किरण चौधरी की टिकट कटवा दी साथियों, कैप्टन अजय यादव की टिकट कटवा दी, अपने खुद के रिश्तेदार करण दलाल की टिकट कटवा दी। वो कुलदीप शर्मा जी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, छोरे को लड़ाना चाह रहे थे, उसकी टिकट कटवा दी साथियों। और तो और हिसार से भी बहुत लोग थे, एक तो उचाणा वाले साथी बता देंगे, अनुराग और जोरा सिंह बैठे हैं। मेरे बताओ क्या कहा था कि गठबंधन तोड़ दो नहीं मैं छोड़ दूंगा, गठबंधन तोड़ दो मैं छोड़ दूंगा। गठबंधन टूटने से पहले ही कांग्रेस में जाके बैठ गया और कांग्रेस में जाके क्या हो गया,
उसी का रिश्तेदार मामे का छोरा ला गया, बुआ का, उसकी बुआ का छोरा उसकी टिकट कटा गया। और तो क्या करोगे साथियों, आज तो हर जगह एक प्रयास है कि कैसे आपकी चाबी को कमजोर किया जाए, कैसे आपको रोका जाए। और मैं एक अनुरोध प्रार्थना आपसे करता हूं, कमजोर ना पड़िए, अपनी ताकत को बढ़ाओ, अपनी ताकत को मैदान में उतारो। जो लोग इस तरह के विरोध गतिरोध की बात करते हैं उनके घर जाओ, उनसे चर्चा करो, ठंडे दिमाग से चर्चा करोगे तो वो भी आपके सहयोग में समर्थन में आने का काम करेंगे। मगर साथियों, मुमकिन कब होगा? जब मैदान में अगले 18 दिन एक संकल्प लेकर चलोगे कि श्रीमती नैना चौटाला जी को हरियाणा की आवाज बनाकर विधान पार्लियामेंट के अंदर भेजने का काम करना है। साथियों, इस लड़ाई को लड़ोगे कि हिसार लोकसभा क्षेत्र को दोबारा ऐसा सांसद देना है जो कमेरे किसान की आवाज को मजबूती के साथ पार्लियामेंट में उठा पाए। अपना सांसद चुनना है और इसी मुहिम को आगे लेकर बढ़ने का काम करना है। तो ये नारी इकट्ठी होके ये भाजपा को और कांग्रेस को बता देगी अच्छी तरह कि मंगलसूत्र क्या होता है, इसकी कीमत क्या होती है। जो नारी दिन रात मंगलसूत्र पहन के जो सीमा पे लोग खड़े हैं, अपने पतियों के लिए सुबह शाम मंदिरों में जाके इसी मंगलसूत्र को हाथ पे पकड़ के मन्नत मांगती है, उस देश के प्रधानमंत्री को क्या पता। अगर मैं नारी शक्ति की बात करूं, अगर मैं शिक्षा की बात करूं, तो मैं सावित्रीबाई फुले जी को नमन करती हूं कि उन्होंने देश में शिक्षा की अलख जगाई। जो लोग बड़े बड़े दावे करते थे अब की बार 400 पार, आज वो 400 पार की बात को पूरी तौर पे भूल चुके हैं। अब तो जैसे आपके बीच में नैना चौटाला कह रही थी कि कहीं मुस्लिम पे आ गए, कहीं मंगलसूत्र पे आ गए, कहीं और दूसरी लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास वो लोग कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से लोगों के वोट हासिल किए जा सकें। परंतु इस देश के लोग जुमलों से पूरी तौर पे तंग और परेशान हो चुके हैं। बार बार काठ की हांडी नहीं चढ़ती, आपने तो 2 बार चढ़ा ली, इस बार लोग झांसे में आने वाले नहीं हैं। आपके कई नए जुमले जो आप फेंक रहे हो कि ईडी ने जितना भी धन एकत्रित किया है उसको हम गरीबों में बांटने का काम करेंगे, ये कोई नया जुमला फिर लेकर के आए हैं, इस तरीके से लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं।